महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। महाराजा पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नीयत में दिन रात का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। वे चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाहिए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांतिपूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वह सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देगा। युद्ध का हुआ आगाज। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं। इसीलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है, मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पाठ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करके फल की इच्छा और फल की अनिच्छा दोनों में समान रहने वाला ही कर्म सन्यासी होता है। भक्ति भाव और तत्व को जानने से मनुष्य एक ही फल को प्राप्त करता है, वह है आत्मज्ञान। सन्यासी और कर्मयोगी जीवन के एक ही सत्य को जान लेते हैं, किंतु भक्ति भावना से युक्त कर्मयोगी प्रभु को जल्दी पा लेता है। जिसका मन शुद्ध होता है, जो भक्ति भाव से भरा होता है, वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। हे अर्जुन, सारा कार्य करते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, चलते हुए जो मनुष्य यह जानता है कि सारी इंद्रिय क्या कार्य कर रही हैं, व आत्मा इनसे अलग, इनमें लिप्त नहीं है, वही सचवे रूप को प्राप्त कर लेता है। सच्चे योगी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, उनके मन में फल की आसक्ति नहीं होती। इस शरीर में 9 द्वार हैं, नाक, मुंह, कान आदि। तो जो मनुष्य इनकी वास्तविकता जानकर कर्म करते हुए भी कर्म से अलग रहता है, वह ज्ञानी होता है। जीवात्मा शरीर का स्वामी है, पर वह कर्म या कर्म फल की रचना नहीं करता। कर्म तो मनुष्य प्रकृति के गुण के रूप में ही करता है। संसार में जीवों का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए वे मोह में पड़े हैं। पर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मोह नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मन, बुद्धि, चित्त को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वह पाप संशयों से मुक्त हो जाता है। वास्तविक ज्ञानी कुत्ते, हाथी, चांडाल, गाय में एक ही समान भाव को रखने वाले होते हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तु की प्राप्ति में अधिक खुश नहीं होता और अप्रिय घटना होने पर दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि होता है। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं, इसलिए सुख दुख देते हैं। भगवान ने अर्जुन से योग के विषय में बताते हुए कहा, हे अर्जुन, कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। कर्म करने वाला ही सच्चा योगी होता है। परम तत्व से युक्त होना, जुड़ना ही योग है।
यही संन्यास है। पर इस योग साधना के लिए इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा छोड़नी होती है। मन मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को अपने वश में कर लिया है, मन उसका मित्र हो जाता है। मन को वश में करने वाले के लिए सर्दी, गर्मी, मान अपमान, सुख दुख सब समान हो जाते हैं। जो मनुष्य मित्र, शत्रु, पुण्यात्मा, पापी के साथ संबुद्धि से व्यवहार करता है, वह पुरुष उत्तम हो जाता है। योगी को चाहिए कि वह परमात्मा विष्णु के प्रति समर्पित मन से पूजा करें और कामनाओं का त्याग कर दे। योगी को एकांत में खास के आसन पर या कोमल वस्त्र बिछाकर इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल योग अध्यास से लिए अधिक उपयुक्त है, जैसे हरिद्वार, वृंदावन आदि। योग अध्यास के समय शरीर, गले और सिर को सीधा रखें। नाक की सीध में ध्यान लगा। ऐसा करने से मनुष्य सीधा परमधाम प्राप्त करता है। मन चंचल है, वह विषयों में भटकता है, किंतु मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन को वश में करके उसे विषयों से दूर रखें, तभी वह आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। सच्चा सभी प्राणियों में मुझे परमात्मा को देखता है और प्राणी मात्र को मुझ में देखता है। जो योगी मुझ में सबको, सब में मुझको देखता है, मैं सदा उसके पास रहता हूं। वह योगी सबको समान भाव से ही देखता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। योग साधना के विषय में जानकर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना हवा को वश में करने के समान कठिन है, इसलिए मुझे आपका कथन व्यावहारिक नहीं लगता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चंचल मन को वश में करना कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास करने से मन भी वश में हो जाता है। जिस मनुष्य का मन वश में नहीं होता, उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। अर्जुन ने कहा, हे माधव, उस योगी की अवस्था क्या होती है जो शुरू में मन को वश में करके आत्म साक्षात्कार करता है, पर फिर विषयों में फंस जाता है। हे भगवान, भगवान की प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ ऐसा व्यक्ति क्या समाप्त नहीं हो जाता? हे अर्जुन, इस लोक में और परलोक में सदाचारी व्यक्ति का नाश नहीं होता। जो व्यक्ति योगी होने के बाद भी पथभ्रष्ट होता है, वह भी योग के पुण्य से झानियों के कुल में जन्म लेता है और बाद में फिर से पूरी सिद्ध के लिए कोशिश करता है। कई बार यह प्रयास अनेक जन्मों तक चलता है और फिर वह योगी परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अब सुन कि किस तरह तू भक्ति भाव से युक्त होकर मुझको प्राप्त कर सकता है। इस विश्व में हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है और वही मुझे पा सकता है। मेरी अचल प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 8 रूपों में विषभाजित है। इस जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक पराचेतन प्रकृति भी है और जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है वह इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे अर्जुन, तू निरंतर कृष्ण भाव की उपासना करता हुआ अपना कर्म कर। युद्ध तेरा कर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू सब कुछ मुझको अर्पित करके मन को शांत कर। भगवान कृष्ण ने मुक्ति पथ का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को विषयों से हटाकर ध्यान करता है वह मुक्ति के मार्ग की ओर जाता है। ऐसा भक्ति भावना युक्त मनुष्य मुझे अपने स्वरूप में प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, इस संसार में बार बार जन्म और मृत्यु होती है, पर जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता, वह मोक्ष पा लेता है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग का होता है और इतनी ही बड़ी रात होती है। ब्रह्मा के दिन जीव प्रकट होता है और रात में उसी में लय हो जाता है। यह सब कुछ जीव के कर्म के अनुसार होता है। जो कभी नष्ट नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। वही पर है, वही मेरा धाम है। वहां जाकर मनुष्य इस धरती पर फिर नहीं आता। हे अर्जुन, 2 प्रकार के काल होते हैं। एक में विचरण करने से संसार में जन्म होता है, किंतु दूसरे में जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। शुक्ल पक्ष उत्तरायण काल में जो मनुष्य देह त्याग करता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, और कृष्ण देह त्याग करता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, और जो कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है वह फिर से जन्म लेता है।
जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होता है वह कभी असत्य के पथ पर नहीं चलता। महात्मा लोग मेरे सभी रूपों को जानते हैं और मुझ में भक्ति लीन रहते हैं। वे निरंतर कई रूपों से मेरी आराधना करते हैं, वे मेरा कीर्तन करते हैं। ज्ञानी लोग मुझे अद्वैत के रूप में जानते हैं। वैसे तू यह जान कि मैं यज्ञ हूं, मैं ही पितरों का तर्पण हूं, मैं ही मंत्र हूं और अग्नि तथा घी हूं। हे अर्जुन, मैं ही संसार का पिता माता और रक्षा करने वाला हूं। मेरे में ही सारे वेद विद्यमान हैं। हे अर्जुन, तू ध्यान से मुझे देख। मैं सूर्य के रूप में संसार को तपता हूं, मैं वर्षों के रूप में आकर्षित करता हुआ उसे बरसाता हूं। मैं यही सब पाप और पुण्य, सत्य असत्य का मूर्तिमान रूप हूं और यज्ञों के द्वारा लोग मेरी ही पूजा करते हैं। लेकिन वैदिक कर्मकांड से थोड़े से समय का सुख मिलता है और जो मनुष्य भक्ति भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं उन्हें स्थायी सुख प्राप्त होता है। कुछ लोगों का ज्ञान यथार्थ नहीं होता, इसलिए वे विधि पूर्वक पूजा नहीं कर पाते और इसलिए उनका फिर से जन्म होता है। जो जिसको जैसा पूजता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। जो भी भक्त मुझे जो कुछ पत्र पुष्प फल अर्पित करता है मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। यह मत सोच कि युद्ध करते हुए तू इन बंधु बांधवों को मारेगा और इसका गुण दोष तुझे प्राप्त होगा। यदि तू मुझे सब कुछ समर्पित करता है तो सारे शुभ और अशुभ कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। तू यह भी जान ले कि मैं जिन्हें मारने के लिए यह कह रहा हूं मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। मैं न किसी से द्वेष करता और न किसी का पक्षपात करता हूं। जीव मात्र को मैं समान रूप से देखता हूं। देवता और महर्षि भी मेरे आविर्भाव के विषय में नहीं जानते क्योंकि मैं आदि कारण हूं। भक्त और ज्ञानी मुझे अजन्मा और अनादि समझते हैं और वे ही सत्य को जानते हैं। मेरे द्वारा ही बुद्धि, ज्ञान, क्षमा भाव, सत्य, सुखद दुख, जन्म मृत्यु, तप दान, यश जन्म लेते हैं और अलग अलग रूप से मनुष्य को आत्म तत्व से ध्यान कराते हैं। 7 महर्षि और उनके पूर्व होने वाले सनकादि तथा 14 मनु ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। मैं यह दिखाई देने वाला जगत और स्वर्ग दोनों का कारण हूं। मुझे जानना सृष्टि के स्वरूप को जानने से भी अधिक कठिन है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वे निरंतर मुझ में तन्मय रहते हैं और मुझे जान पाते हैं। मुझे जानकर उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे द्वारा दिए गए प्रकाश से उनका अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं और सभी आर्ष मुनि आपका यह गुणगान करते हैं, लेकिन अब आप स्वयं मुझे इसका वर्णन कर रहे हैं और मैं भी आपके इस स्वरूप को जानता हूं और मुझे यह भी मालूम है कि आपके रूप को देवता और दानव नहीं जान पाते। हे प्रभु, आप स्वयं को अपनी शक्ति से जानते हैं और आपकी अनेक विभूतियां हैं। कृपा करके आप मुझे अपनी विभूतियों को ज्ञान कराइए। हे प्रभु, आप मुझे यह भी बताइए कि मैं किस तरह आपका चिंतन मनन करूं। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य का अंत नहीं है, किंतु मैं तुझे उनके विषय में थोड़ा बहुत बता देता हूं। मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं और जीव मात्र का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं। मैं ज्योतियों से परिपूर्ण किरणों से युक्त सूर्य हूं। मैं मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और जीवों में चेतना हूं। मैं सभी रुद्रों में शिव के रूप में स्थित हूं। मैं यक्षों और राक्षसों में धन का देवता कुबेर हूं और वसुओं में अग्नि हूं। हे अर्जुन, मैं पुरोहितों में मुख्य हूं, भक्ति का स्वामी बृहस्पति हूं और मैं ही देवताओं की विराट सेना का सेनापति कार्तिकेय हूं। हे अर्जुन, मैं ही स्वयं समुद्र हूं। महान महर्षियों में मैं भृगु हूं और यज्ञ भी मैं ही हूं। मैं सभी पर्वतों में पर्वतराज हिमालय हूं। जैसे जैसे भगवान अपना रूप वर्णन कर रहे थे वैसे वैसे उधर अर्जुन और इधर धृतराष्ट्र आश्चर्यचकित होकर मानसिक चक्षुओं से उन विराट रूपों को देख रहे थे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं देवर्षियों में नारद हूं और गंधर्वों में चित्ररथ हूं। मैं सिद्ध पुरुषों में कपिल हूं।
तू आश्चर्य मत कर, मैं ही सागर के अमृत से उत्पन्न उसके साथ उत्पन्न होने वाला अक्षय श्रवा घोड़ा हूं, ऐरावत हाथी हूं, और मैं ही वनस्पतियों में वृक्षों में पूजनीय पीपल का पेड़ हूं। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधनु हूं, विधि पूर्वक संतान उत्पत्ति करने का हेतु कामदेव हूं। मैं सांपों में वासुकी सांप हूं और दिव्य नागों में अनंत शेषनाग हूं। जलचरों में वरुण देवता हूं, मृत्यु रूप और मृत्यु का नियम न करने वाला यमराज हूं। हे अर्जुन, तू मुझे ही दैत्यों में प्रहलाद समझ, मैं ही दमन करने वालों में काल हूं, पंक्षियों में पक्षीराज गरुड़ हूं और पशुओं में जंगल राजा सिंह हूं। मैं ही शस्त्र धारण करने वाला पुरुषोत्तम राम हूं और नदियों में गंगा और जलचरों में मगर मच्छर हूं। मैं सब दिशाओं में मुख धारण करने वाला ब्रह्मा हूं। हे अर्जुन, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, अक्षरों में आकार हूं, अर्थात सबका प्रारंभ मुझसे है। मैं ही इंद्र के लिए गाया जाने वाला विराट सामदाम हूं, छंदों में गायत्री मंत्र हूं, ऋतुओं में वसंत हूं और महीनों में मार्ग शीर्ष मास हूं। मैं ही वाणी, स्मृति, धैर्य और क्षमा हूं। हे अर्जुन, जिस तरह मैं सत्य में हूं उसी तरह असत्य में भी हूं। मैं बलवानों में बल हूं, मैं साहस हूं, मैं छल करने वालों में जुआ हूं। मैं ही वृषनिवंश में वासुदेव हूं, मैं पांडवों में अर्जुन हूं। मैं ही मुनियों में ग्रंथों का रचयिता वेद व्यास हूं, मैं कवियों में शुक्राचार्य हूं। हे अर्जुन, मैं मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार में हूं। मैं ही दंड, नीति, मौन भाव और ज्ञान हूं। मेरे स्वरूप विविध है, उनका कोई अंत नहीं है। किंतु यह सब जान ले कि इस संपूर्ण जगत में एकमात्र मैं हूं, जिसमें जगत धारित है और उसमें मैं ही व्याप्त हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों, ऐश्वर्यपूर्ण विभूतियों के दर्शन करने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा, है प्रभु, आपने कृपा करके जिस अध्यात्म विज्ञान का उपदेश दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे प्रभु, मुझे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में वास्तविक ज्ञान हो गया है, किंतु मुझे आपका वह रूप देखने की इच्छा है जिससे आप इस रूप में सृष्टि में प्रवेश हुए। आपका रूप अविनाशी है और मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के चेहरे पर पैनी दृष्टि से देखा और कहा, तू मेरे वास्तविक स्वरूप को इन दृष्टियों से नहीं देख सकेगा, उसके लिए दिव्य दृष्टि आवश्यक है। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अर्जुन ने देखा कि विभिन्न अलंकारों से युक्त अनेक मुख और नेत्र हैं और अनेक सुंदर परिधान पहने हुए विराजमान कृष्ण हैं। उनके गले में दिव्य माला है और हाथों में अनेक शस्त्र हैं। यह देखकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और प्राणियों को देख रहा हूं। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा, शिवजी तथा अन्य आर्षि, मैं सबको देख रहा हूं। हे प्रभु, विभिन्न मुकुटों से युक्त गदा और कमल से युक्त आपका तेज से परिपूर्ण स्वरूप मेरे सामने स्पष्ट रहा है। भगवान के विराट रूप के सामने हाथ जोड़कर झुके हुए अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपकी भुजाओं में अनेक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं। हे प्रभु, आप में आकाश, लोक तथा अंतरिक्ष सारा व्याप्त हो रहा है। हे प्रभु, सारे देवता आपकी शरण में जा रहे हैं। कुछ देवगण आपके विराट रूप से डरकर कुछ दूर खड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अनेक आर्षि मुनि वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 4 वसु और 2 अश्विनी कुमार आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। गंधर्व, यक्ष और असुर आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। आपके स्वरूप को देखकर मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं और मेरे साथ सारा लोक व्याकुल है। हे सर्वव्यापी विष्णु, आकाश के साथ छूते हुए आपके हाथ विराट अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मेरा चित्त शांत हुआ है और अब मुझे अपना स्वभाव प्राप्त हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप भी किसी किसी को देखने को मिलता है। यह रूप केवल भक्ति योग से प्रवेश किया जा सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपकी भक्ति और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन है? हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन को एकाग्र करके मेरी भक्ति करता है वह परम योगी और सिद्ध होता है। दूसरे अन्य लोग इंद्रियों को वश में करके
अतीत सर्वव्यापी अचल ब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, देह धारण करने वाले मनुष्य को ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कठिनाई से होता है, और जो सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके भक्ति भाव से युक्त होते हैं उनका उद्धार बहुत जल्दी हो जाता है। यदि तू मन को एकाग्र करके मेरा ही चिंतन करेगा तो मुझ में ही निवास करेगा, और यदि मन को एकाग्र नहीं कर सकता तो भक्ति के विधान से मुझे पाने का प्रयास कर। यदि भक्ति भी विधि पूर्वक नहीं हो सकती तो जो भी तू कर्म करता है उसे मुझे समर्पित कर दे। यदि तू कर्म भी नहीं कर सकता तो आत्म रूप में आकर सब बातों के फल का त्याग करके काम कर, क्योंकि त्याग प्रभु को पाने का बहुत बड़ा साधन है। हे अर्जुन, सुख दुख में समान होकर दूसरों को क्षमा करते हुए मेरी भक्ति कर, इस रूप में तू मुझे ही प्राप्त होगा। सांसारिक दृष्टि से यदि किसी मनुष्य को कर्म करते हुए किसी फल की इच्छा नहीं रहती और वह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो वह असली भक्त होता है, और ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रकृति, पुरुष, आत्मा और शरीर का प्रयोजन क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्रभु सभी देवों को जानने वाला होता है। ये शरीर क्षेत्र है, और जो इसको जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा भी निवास करता है। आर्षि मुनियों ने कई तरह से वैदिक मंत्रों में आत्मा और शरीर के स्वरूप का निर्णय किया। पंच महाभूत अर्थात अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, और 10 इंद्रियां तथा इंद्रियों से जाने गए विषय, इन सब के विषय में आर्षियों ने बहुत कुछ बताया है। सरलता, किसी को दुख न देना, क्षमा भाव और भोगों में आसक्त का न होना, अहंकार का न होना, सुख दुहक में समान भाव रखना और सामान्य वस्तुओं में बहुत अधिक मोह न रखना, यह सब ज्ञानी व्यक्ति की निशानी है, और जो कुछ भी इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ईश्वर का स्वरूप चारों ओर व्याप्त है। वह इंद्रियों का मूल होते हुए भी उनके गुणों से रहित है, और वह माया से परे है। संसार के स्वरूप में हमें जो माया दिखाई देती है, ईश्वर उससे परे है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसलिए दिखाई नहीं देता। ज्ञानियों के लिए वह बहुत निकट है, और अज्ञानियों के लिए बहुत दूर ज्योति से परिपूर्ण परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। इस तरह यह प्रकृति और जीव दोनों ही शाश्वत है, लेकिन उनमें प्रकृति से विकार भी पैदा होते हैं। प्रकृति सारे कार्य और कारण की आधार है। उसी कारण पुरुष सुख दुख भोगता है। प्रकृति में स्थित पुरुष गुण भोग के कारण अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेता है, अर्थात अच्छे कर्म से अच्छा जन्म और बुरे कर्म से निकृष्ट योनि में जन्म मिलता है। शरीर में जीव के साथ एक दूसरा परम ईश्वर रूप भोगता है, उसे भी जानना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवात्मा और प्रकृति के वास्तविक रूप को जानने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता। परमात्मा को जानने के 2 ही आधार हैं, विशुद्ध चित्त से ध्यान करते हुए हृदय में अनुभव करना, ज्ञान से निष्काम कर्म करते हुए उसे जानना। हे अर्जुन, कुछ लोग ज्ञानी न होते हुए भी दूसरों के कहने से भी भक्ति में लीन होते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। जो कुछ भी यह चलने वाला और स्थिर दिखाई देता है वह प्रकृति और पुरुष के सहयोग से उत्पन्न होता है, तो इसको बाहरी रूप ही नष्ट होता है, जीवात्मा और परमात्मा का नाश नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तू कार्य करते हुए भी नकार आता है, क्योंकि तू केवल देह नहीं है, आत्मा भी है। हे अर्जुन, जिस तरह ब्रह्मांड में अकेला सूर्य उसे प्रकाशित करता है, उसी तरह शरीर में आत्मा सारी चेतना को अलौकित करता है। यह देह और आत्मा का भेद जानकर ही पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। जो लोग मुझे जानने के बाद ज्ञानी हो जाते हैं वे जन्म और मृत्यु से नहीं डरते। सारे प्राणियों की उत्पत्ति जड़ और चेतन के योग से होती है, और यह संयोग 3 गुण वाली माया के द्वारा होता है। सब प्रकार की योनियों से उत्पन्न सारे शरीर की प्रकृति रूपी माता और परमात्मा रूपी पिता से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण निर्मल और ज्ञान का आधार है। रजोगुण में भूख और आसक्ति उत्पन्न होती है,
और आदमी सकाम कर्म करता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। मनुष्य के जीवन में बारी बारी से ये तीनों गुण मुख्य और गौण होते रहते हैं। सत्व गुण के बढ़ने से मनुष्य आत्म प्रकाशमान हो जाता है। रजोगुण से मनुष्य चंचल और लोभी हो जाता है, वह सांसारिक हो जाता है। तमोगुण से ज्ञान का अभाव होता है और मनुष्य मोह तथा कर्म न करने जैसी स्थिति में आ जाता है। सत्व गुण के कारण मनुष्य को उच्च लोक प्राप्त होते हैं। रजोगुण के कारण सामान्य लोक मिलते हैं। तमोगुण में लिप्त मनुष्य को निम्न योनियां प्राप्त होती हैं। हे अर्जुन, तमोगुणी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नरक भोगते हैं। सत्वगुण वाले स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं और रजोगुणी को पृथ्वी लोक मिलता है। प्रभु की प्रकृति तब समझ में आती है जब मनुष्य जान लेता है कि प्रकृति के ये तीनों गुण ही करता है। यह ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य इसी जन्म में अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण क्या हैं? भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो पुरुष प्रकाश अथवा मोह की प्राप्ति होने पर राग द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु के न मिलने पर उसकी इच्छा नहीं करता, जो समझता है कि सारी प्रकृति गुणों का ही कार्य है, जो पुरुष स्थिर रहता है और सुख दुख को समान समझता है, जो पुरुष सोना मिट्टी पत्थर से समान भाव रखता है, जो निंदा स्तुति नहीं करता, वह पुरुष गुणों से अतीत माना जाता है। ऐसा पूर्ण पुरुष मेरी भक्ति करता है और मुझे ही समर्पित होता है। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि माया के जाल से बड़ी हुई संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। इंद्रियों के विषय अर्थात भूख प्यास आदि इसके पत्ते हैं और मनुष्य जो कर्म करता है वही इसकी जड़ है। इस वृक्ष का आदि और अंत कोई नहीं जानता, फिर भी वैराग्य में इसके विषय में कुछ ज्ञान हो जाता है। हे अर्जुन, मेरा धाम ऐसा है जो सामान्य प्रकृति के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। वह उससे परे, उसे चाहे वैकुंठ कहो या परम धाम, यह जीव मेरा ही अंश है। बंधन में होने के कारण यह अपनी 5 इंद्रियों और मन में संघर्ष कर रहा है। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर अपनी सारी स्थूल और सूक्ष्म स्थिति को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। ज्ञानी लोग माया के अधीन सुख दुख के विषय में अच्छी तरह से जान लेते हैं। राजसी श्रद्धा वाले यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसी स्वभाव वाले भूतों और प्रेतों की पूजा करते हैं। ऐसे लोग अहंकारी और दुष्ट होते हैं। वे अपने शरीर के साथ आत्मा को भी दुखी करते हैं। प्रकृति अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन व तीखे पदार्थ दुख और शोक को पैदा करते हैं, इसीलिए राजसी होते हैं। नीरस, दुर्गंधमय और मनुष्य के ज्ञान को नष्ट करने वाले आहार तामसी होते हैं। बिना फल की इच्छा वाला यज्ञ सात्विक होता है। जो यज्ञ किसी लौकिक उद्देश्य से अथवा विजय भावना लेकर किया जाता है वह राजसी होता है। जिस यज्ञ में वैदिक मंत्रों और शास्त्र विधि का पालन न किया जाए और श्रद्धा से शून्य होकर किया जाए वह तामसी होता है। गुरु और वेदों को जानने वाले पुरुषों का पूजन, पवित्रता, सरलता और अहिंसा का पालन शारीरिक तप है। सत्य, प्रिय और हितकारक बोलना तथा निरंतर अच्छे ग्रंथों का पठन, पाठनवाणी का तप कहा जाता है। सरलता, मौन और आत्मसंयम तथा अंतकरण में द्वेष न रखना मानसिक तप है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये तीनों प्रकार के तप सात्विक होते हैं। दिखावे की भावना से जो मान और सत्कार किया जाता है वह राक्षस तप कहलाता है। जो दूसरे की आत्मा को पीड़ित करता है और जिद्द से किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। कई राक्षसों का तप इसी श्रेणी में आता है। केवल कर्तव्य समझकर अच्छे पात्र को दान देना सात्विक दान होता है। जिस दान को देकर उससे किसी उत्तर और फल की प्राप्ति की जाए वह राजसी दान होता है। जिस दान को देते समय लेने वाले के लिए मान न हो और जिसे देकर फिर दुख हो वह तामस दान कहलाता है। हे अर्जुन, सभी योगी जन अपने जीवन को निर्मल बनाते हैं और ओंकार का उच्चारण करके तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाएं करते हैं। इस सब क्रियाओं से मनुष्य सामान्य कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की वाणी सुनकर धीरे धीरे अर्जुन के मन में विशेष प्रकाश का अनुभव होता गया। फिर भगवान ने उसकी ओर बहुत स्नेहपूर्वक देखा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप मुझे त्याग,
और संन्यास के विषय में अलग अलग बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सब कर्मों के फल के त्याग का ज्ञानी लोग त्याग कहते हैं और यही त्याग संन्यास कहा जाता है। जो कर्म दोषों से युक्त हैं वे ही त्यागने योग्य हैं। यज्ञ, तप और दान जैसे कर्म नहीं त्यागने चाहिए। हे अर्जुन, शास्त्रों में 3 प्रकार का त्याग बताया गया है। मनुष्य के नियत कर्म त्यागने योग्य नहीं होते। यज्ञ, तप और दान रूप कर्म त्याज्य नहीं है। ये मनुष्य के कर्तव्य हैं। कर्म में आसक्ति को त्याग देना चाहिए। इसी कर्म को करते हुए उसके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। कष्ट देने वाले कर्म भी यदि आवश्यक हो तो त्याज्य नहीं होते। जो उन्हें नहीं करता वह फल को भी नहीं पाता। सात्विक त्याग कर्म फल की आसक्ति का होता है, अर्थात कर्म किया जाए और उसके कर्म को पूरी तरह से कभी नहीं त्याग सकता। इसलिए कर्म का त्याग नहीं किया जाता बल्कि कर्म के फल का त्याग किया जाता है। जो मनुष्य कर्म फल का त्याग करता है वह सुख दुख नहीं भोगता। हे अर्जुन, कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। कर्म का स्वरूप, कर्ता कर्म का कारण, कर्म करने की चेष्टा और परमात्मा। इन 5 कारणों से अनुकूल स्थिति में सत्कर्म होते हैं और प्रतिकूल स्थिति में अपकर्म होते हैं। किसी भी मनुष्य को स्वयं को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अपने आप को कर्ता मानने से अहंकार पैदा होता है और उससे वह अपने को मारने वाला या बचाने वाला मानता है। इस संसार में न तो कोई मारने वाला है और न कोई बचाने वाला। ज्ञान और जानने वाला तथा जानने योग्य वस्तु ये कर्म के प्रेरक हैं तथा इंद्रियां कर्म और कर्ता ये तीनों कर्म के आधार हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी 3 भेद किए गए हैं। जहां पर प्राणी सभी प्राणियों में एक परा प्रकृति को देखता है वह सात्विक ज्ञान है। जहां मनुष्य अलग अलग शरीरों में अन्य प्रकार के जीवों को देखता है वह राजस ज्ञान है। जिससे मनुष्य बिना और कुछ विचार किए हुए एक ही काम में लगा रहता है वह तामस ज्ञान कहलाता है। कर्तापन के अभिमान से रहित किया गया कर्म सात्विक होता है। अहंकार से किया गया कर्म राजस होता है और द्वेष, हिंसा, हानि के लिए किया गया कर्म तामस होता है। सब प्रकार की सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर धैर्य और उत्साह से काम करने वाला पुरुष सात्विक कर्ता माना जाता है। वह कर्म के फल की चिंता नहीं करता। उचित कर्म करते हुए कर्म फल की कामना रखते हुए शोक और हर्ष से संचालित राजस कर्ता कहा गया है। हठी, कपटी और अपमान करने वाला आदमी तामस कर्ता कहा गया है। हे अर्जुन, अब बुद्धि और धैर्य के भेद बताता हूं, तू ध्यान से सुन। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, बंध और मोक्ष को जानती है वह सात्विकी बुद्धि होती है। जिसमें धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य में ठीक तरह से भेद नहीं हो पाता वह राजसी बुद्धि होती है। जिसमें धर्म अधर्म को समझते हुए अधर्म की ओर जाने की प्रकृति होती है वह तामसी बुद्धि होती है। हे अर्जुन, योग के अभ्यास से जिस अचल धैर्य धारण शक्ति को प्राप्त किया जाता है वह सात्विक बुद्धि होती है। जिस धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है और फल में आसक्त होता है वह राजसी प्रवृत्ति होती है। जिसके द्वारा मनुष्य भय, शोक, कष्ट और मोह को धारण करता है वह तामसी वृत्ति होती है। हे अर्जुन, सुख भी 3 प्रकार का होता है। शिष्य के समान कटु लगने वाला लेकिन परिणाम में अमृत जैसा भाव सात्विक सुख का होता है। ऐसे में मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से अमृत जैसे लगते हुए विष की तरह होता है वह राजस कहा जाता है। जो सुख निद्रा, आलस और प्रमाद से पैदा होता है वह तामस सुख कहलाता है। इस विश्व में माया के 3 गुण व्याप्त हैं और इन गुणों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन आत्मसंयम, पवित्रता, तप, सत्य, निष्ठा और झन तथा भक्ति ये ब्राह्मण के गुण कर्म हैं। तेज पराक्रम, धैर्य, युद्ध से न भागने वाला, नेतृत्व करने की क्षमता वाला, प्रजापालक और दानी क्षत्रिय के गुण कर्म हैं। खेती, गौ की रक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक गुण कर्म है। दूसरों की सेवा करना शूद्र का गुण कर्म कहा गया है। जो मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ है और मेरी भक्ति करता है वह सुख दुख से परे हो जाता है। परमेश्वर से ही सब प्राणियों का जन्म हुआ है, इसलिए उसके प्रति पूज्य भाव रखकर मनुष्य सुख को प्राप्त करता है।
अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही श्रेष्ठ जीवन का सार है। ऐसा व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता। दोष मुक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सामान्य वस्तुओं के प्रति अनासक्ति, आत्मसंयम रखने से संन्यास का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सत्य पर आचरण करता हुआ, विषयों को त्याग कर मन वाणी से संयम करता हुआ भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म पुरुष परब्रह्म की अनुभूति करता है। वह न शोक करता है और न किसी बात की इच्छा। भक्ति के द्वारा ही निष्काम कर्म करते हुए पुरुषोत्तम का रूप जाना जा सकता है। भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य सारे कर्म मुझे अर्पित कर देता है। इसलिए तू अहंकार से रहित होकर अपना धर्म पालन कर। तू क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध तेरा धर्म है। यदि तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो अपना धर्म पालन न करने के कारण नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, परमेश्वर ही सब देह रूप धारण करने वालों को अपनी माया से घुमाता है, अतः तू उसी की शरण में जा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि तू मेरा मित्र है, मेरा भक्त बन और केवल मुझे ही प्रणाम कर। सारे धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। भगवान कृष्ण ने गीता का परम रहस्य अर्जुन को सुनाया और अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं शंका रहित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने अपना गंडीव उठा लिया और उसे पहले की तरह धारण कर लिया तथा युद्ध के लिए तैयार हो गया।